अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया एंड टुडे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट पेडिग्रीज़ के बारे में। जब भी आपके पास पेडिग्री आती है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड हैं और नॉट। कोई स्किप जनरेशन्स तो नहीं है। अगर स्किप जनरेशन प्रेजेंट है वो देखना है। थर्ड, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, मेल टू मेल ट्रांसमिशन ओनली तो नहीं है। एंड फोर्थ जो है, अगर मेल टू फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो ये इधर ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और अगर मेल ओनली मेल्स आर अफेक्टेड हैं तो फिर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। इन ऑटोसोमल रिसेसिव मेल टू फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं। इसमें स्किप जनरेशन्स होती हैं, फ्यू पेशेंट अफेक्टेड होते हैं, ऑल पेडिग्री एंड कैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो इन ऑटोसोमल रिसेसिव हमें याद रखना है कि मेल टू फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में, ठीक है। इफ़ फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड दैन इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है। और अगर मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में मेल टू मेल ट्रांसमिशन भी होती है, ठीक है। अब एक पेडिग्री मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इनहेरिटेंस है। ये जो नेक्स्ट पेडिग्री शेयर हुई है इसमें फादर से डॉटर्स में ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन अगर हम काउंट करें तो इस पेडिग्री में 3 फीमेल्स अफेक्टेड हैं और कोई मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है, कोई स्किप जनरेशन नहीं है, और मोस्ट कॉमनली ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। फादर से डॉटर में ट्रांसमिशन होती है इसकी, और कंडीशंस इस इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो हैं उसमें हाइपोफॉस्फेटेमिक, एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, सूडो पैराथायरॉयडिज्म एंड इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी है। और रिस्क ऑफ ट्रांसमिट डिजीज इन दिस कंडीशन इन देयर सन्स और डॉटर्स में 50% रिस्क होता है। इनहेरिटिंग दिस कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट पेडिग्री जो है इसमें यह है कि फ़ीमेल से ट्रांसमिट हो रही है आगे डिज़ीज़, लेकिन इसमें साथ जो है लेकिन फ़ीमेल और मेल इक्वली अफेक्टेड हैं, बट इस पेडिग्री के अंदर स्किप जनरेशन्स प्रेजेंट हैं। सो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जिस पेडिग्री के अंदर स्किप जनरेशन्स हों बट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड हों तो ये पॉइंट जाता है टूवर्ड्स ऑटोसोमल रिसेसिव। And examples of the disease for autosomal recessive are thalassemia, cystic fibrosis, Tay-Sachs disease, congenital adrenal hyperplasia, or sickle cell disease. The pedigree of a 1-year-old boy who presented with failure to thrive, recurrent infections and recurrent petechial rash हो रहा है। इस पेडिग्री के अंदर मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रही है ओनली। उसने क्लिनिकल फीचर्स पूछे हैं कि इस मेल टू मेल ट्रांसमिशन वाली पेडिग्री के अंदर इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ मजीद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सो दिस इज़ अ केस ऑफ विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम जिसमें मेल टू मेल ट्रांसमिशन होती है एंड इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। एंड रिच सिंड्रोम और ब्लीडिंग टेंडेंसी, रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शंस, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस होता है। अदर इन्वेस्टिगेशन नीडेड फॉर दिस डिजीज़ इज़ द प्लेटलेट काउंट एंड मॉर्फोलॉजी विच इज़ डिक्रीज, जो डिक्रीज़ होती है इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स, एंड टेस्ट करवाते हैं फॉर सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। अनदर पेडिग्री इसको डिस्कस करेंगे। इसमें यह कि फ़ीमेल टू से ट्रांसमिट हो रही है हर पेडिग्री में। फर्स्ट जनरेशन में देखा जाए कि तो 2 मेल्स और 1 फीमेल है, नेक्स्ट जनरेशन में 2 फीमेल्स और 2 मेल्स हैं, और फिर 2 मेल्स और 1 फीमेल अफेक्टेड है। सो बोथ मेल्स और फीमेल्स अनइक्वली अफेक्टेड हैं और स्किप जनरेशन्स नहीं हैं इसके अंदर ना। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न है। एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ के अंदर हमारे पास एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, हंटिंगटन्स डिजीज़, मॉर्फन सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एंड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, एडल्ट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया आता है। ये पेडिग्री जो है इसमें डिस्कस किया गया है कि मेल से ट्रांसमिट हो रही है। फीमेल बोथ फीमेल्स जो हैं वो कैरियर्स हैं, फिर एक मेल अफेक्टेड है और एक फीमेल कैरियर और फिर मेल अफेक्टेड है। सो ये दिस इज़ द पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ एंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ associated with X-linked recessive are hemophilia, Duchenne and Becker muscular dystrophy, G6PD, Leishman and Bruton A gamma globulin. So this is a wrap of all the pedigrees. Most
मोस्ट कॉमनली जो है हमारे पास 4 ही आती हैं। हमें उन्हीं को डिफरेंशिएट करना है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव।